बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना साहिबा की चालाकियां सिर्फ मीडिया तक ही हैं। असल मोबाइल का सीडीआर जो है वो पकड़ा गया है। आमना के दो मोबाइल हैं। एक मोबाइल वो अपने शोहर से छुपाकर इस्तेमाल किया करती थी, उसने घर के एक कोने में छुपाकर उसको रखा हुआ था। मोबाइल फोरेंसिक में बाथरूम की वीडियोस भी बरामद हो चुकी हैं। आमना ने रईस को रात को घर किस तरह से आने के लिए राजी किया, कैसे मजबूर किया, मोबाइल से जो लास्ट कॉल है उसने इनका गंदा खूनी खेल बेनकाब कर दिया है। कोठे पिंड से शौक चौक और हाईकोर्ट कॉलोनी से शाम की भट्टियां 23 और 24 अगस्त का खूनी रूट आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे और आपको बताएंगे कि जो प्लानिंग थी बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हो रही थी। बस कहीं पर वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने किसी को बेनकाब करना होता है तो जितनी मर्जी आप प्लानिंग्स कर लें, अल्लाह से बेहतरीन इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है, आपको इल्म हो सकेगा कि इनकी प्लानिंग किस तरह से थी और किस तरह से इन्होंने मक्कारी के साथ ये रूट तक तय किए हुए थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, आपको वीडियोस भी बर वक्त मिलती रहेंगी और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। जुर्म कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात अपने दिमाग में जो है वो डाल लेनी चाहिए, क्योंकि नाहक इसको किया जाता है तो ये परफेक्ट कैसे हो सकता है। डिलीवरी बॉय रईस शादीशुदा आमना के साथ पिछले 6 महीने से जो है एक रिलेशनशिप में था, जिसको पुलिस भी टंके की चोट पे कह रही है। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर चुकी है वो बताती है कि जी इन दोनों के तो चक्कर चल रहे थे। अपने ताल्लुकात का अंजाम बहुत अच्छे से डिलीवरी बॉय जानता था कि इसीलिए फिर उसने सोचा कि मैं इस ताल्लुक को अब ख़त्म करता हूँ, छोड़ देता हूँ और बेहतरी इसी में है कि मैं किसी और के साथ शादी कर लूँ। और फिर उसने शादी करने का प्लान बनाया, निकाह भी कर लिया और बड़ी जल्दी उसकी रुखसती भी होने वाली थी। लेकिन जी इस पर अमल करने से पहले ही रईस की दर्दनाक जो आपने देखा कि इतने दर्दनाक तरीके से उसको मौत दी गई है, उसको भी बेशर्मों की तरह ना सिर्फ कातिल जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग आप में से हम में से हैं जो मेल्स कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि जी इसका अंजाम यही होना चाहिए था। आप जंगल में नहीं रहते, आप एक मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के कुछ कवानीन हैं। अगर इसी तरीके से आप जो है वो फैसला कर लेंगे तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। अभी हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें उस सोसाइटी के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक जो है वो चलना है। किसी को मारने का हक नहीं है, ये राइट है ही नहीं, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अब जी इन्होंने बड़े ही अजियतनाक तरीके से दरिंदों की तरह उसको कत्ल कर दिया। ये जो हमारे पास मोबाइल्स होते हैं ना, इसको आप ज़रा अच्छे से दिमाग में डाल लें कि मोबाइल हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है, फैसिलिटेट करता है। स्पेशली अगर कोई गलत काम या जुर्म जो है वो हमसे हो जाए तो यही जो मोबाइल है तफ्तीश में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और तफ्तीश करने वालों के लिए इस मोबाइल से ज़्यादा जो है बड़ा सबूत कोई नहीं होता। ये मोबाइल हम जिससे समझते हैं कि जी हम किसी से बात करेंगे, किसी को धमकी देंगे, कोई मैसेज करेंगे, कोई कॉल करेंगे तो इसका डेटा नहीं निकलता, तो ये बड़ी गलत फहमी है। इवन व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स, डेटा, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो अब इस खुश फहमी गलत फहमी में जो है वो आप लोग ना रहें कि आप कोई क्राइम करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे और उसके बाद मोबाइल फेंक देंगे या सिम तोड़ देंगे या नंबर चेंज कर देंगे, तो इससे नहीं होगा। ये लोग फंसे अपने मोबाइल की वजह से हैं। आमना और उसका जो शौहर है फरहान, जो इस वक्त बहुत ही बकवास कर रहा है, गैरत के नाम पे करके आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहा है। असल में ये गैरत के नाम पे कत्ल नहीं है, गलत तो उसकी बीवी ने किया। जब उसकी बीवी बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए, उसको बीवी को भी कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन गैरत के नाम पर जो है आपने अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि बीवी के साथ मिलकर आपने कत्ल किया, तो फिर कौन सी गैरत भाई। आमना और उसका शौहर मीडिया के सामने जी गैरत का ड्रामा करके हमदर्दी का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मोबाइल जो है वो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मैंने आपको बताया ना, मोबाइल से कोई चीज़ें छुपती नहीं है। ये आपकी जो है ना असलियत, फरिश्ते तो बाद में आपकी असलियत अल्लाह तआला तक जो है वो तो कब्र में हिसाब होगा, लेकिन ये मोबाइल आपके बड़े हिसाब किताब जो है वो चुकता कर देता है। फोरेंसिक टीम ने आमना, फरहान और रईस के मोबाइल्स का ना सिर्फ जो है वो सीडीआर निकाल लिया है, बल्कि आमना का जो मोबाइल है फोरेंसिक में जब जाता है उसका डेटा भी जो है वो रिकवर कर लेते हैं। और आमना साहिबा जो इतने अरसे से रो के, हंस के, रो के, ड्रामे कर करके छुपा रही हैं, वो बेनकाब हो जाता है। 23 अगस्त के मोबाइल रिकॉर्ड में आमना अपने मैके, वो मैका उसका है शौक चौक फैसल टाउन से अपने ससुराल हाईकोर्ट कॉलोनी बागड़ियां टाउनशिप जाती है। याद रहे कि डिलीवरी बॉय रईस भी फैसल टाउन के इलाके कोठे पिंड का रहने वाला है। 23 अगस्त की रात आमना फरहान के घर हाईकोर्ट कॉलोनी में ही थी जब रईस की लोकेशन भी सेम ही आती है। इसके बाद
रईस के मोबाइल्स जो हैं वो ऑफ हो जाते हैं, ये लोग बंद कर देते हैं। लेकिन आमना का, फरहान का, उसका भाई जो है वो और वालिद कैसर की लोकेशन जो है वो घर की ही थी। आधी रात को तकरीबन 1 बजे के करीब आमना और फरहान की लोकेशन हाई कोर्ट कॉलोनी से मुल्तान रोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। फरहान डिफेंस रोड के रास्ते कनाल रोड पर पहुंचता है और बहरिया टाउन के सामने से गुजरते हुए इनकी कार जो है वो शाम की भट्टियां पहुंच जाती है। ये बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग थी, क्योंकि रात के इस पहर इस रास्ते पर जो है वो कोई भी नहीं होता, सुनसान होता है, ना होने के बराबर लोग होते हैं। और पुलिस अगर मौजूद भी तो अगर होती भी है तो फ्रंट सीट पे अगर आपने खातून और बच्चों को बिठाया हुआ है तो वो रोकने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते, ना होने के बराबर होते हैं। 40 से 45 मिनट का ये जो फासला था अबूर करके फरहान और आमना रईस को लेकर यहां पर पहुंच जाते हैं और पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। इनकी बुरी किस्मत कह लें, इंतहाई बुरी किस्मत कह लें कि इन्हें जो है पेट्रोल डालते हुए किसी ने देख लिया और ये मजबूरन जो है गाड़ी भगाकर ले गए। इनको लगा कि बॉडी जल जाएगी, लेकिन बॉडी नहीं जली। यहां पर आके इनकी प्लानिंग जो है वो खराब हुई। अगले दिन जब मांगा मंडी पुलिस को लाश मिली तो एक बंदे ने बताया कि रात को मैंने एक गाड़ी देखी थी। केनाल रोड की एक जो है सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जाती हैं, वो एक पेट्रोल पंप होता है, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस में भी फरहान और आमना जो है वो नजर आ जाते हैं, ट्रेस हो जाते हैं। आमना के कब्जे से एक और मोबाइल भी बरामद हुआ है जो ये अपनी मां के घर में छुपा कर रखती थी। इसने अपने शौहर को नहीं बताया हुआ था इस मोबाइल के बारे में। उस मोबाइल से बाथरूम की पिक्चर्स भी रिकवर हुई हैं और रईस के साथ 5 महीने की चैट्स भी रिकवर हो चुकी हैं। अगर पुलिस तमाम डेटा जो है चालान के साथ जमा करवा देती है तो इस प्री प्लान्ड कत्ल में आमना और फरहान को सजाए मौत भी हो सकती है। मैं आपको बताती चलूं कि कुछ लोग जो हैं इस पर कयास सराइयां कर रहे हैं कि फरहान का ताल्लुक जो है कुछ बड़े लोगों के साथ है, उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक जो है हाई ऑफिशियल्स के साथ है। इसीलिए वो बड़े धड़ल्ले से कहता है कि ये हमें तो बड़ी जल्दी बेल मिल जाएगी, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश करेंगे, ये केस को दबाने की कोशिश करेंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे, मामलात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ आप इस केस पे आवाज उठाते रहें, क्योंकि ये एक डिलीवरी बॉय रईस का मामला नहीं है। दोनों ने इकट्ठे एक साथ फैसला करके अफेयर चलाया। दोनों का 6 महीने से न सिर्फ अफेयर चल रहा था बल्कि दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात भी थे। उसके बाद जी है वो कहते हैं जी गैरत के नाम पे हमने उस शख्स को कत्ल कर दिया। इन्होंने झूठी कहानी सुनाई कि जी हमारी 8 साल की बेटी भी इससे महफूज नहीं थी। भाई अगर तुम्हारी बीवी अपने घर में किसी गैर मर्द को घुसाती है, अपने बेडरूम तक लेके जाती है, तो डेफिनेटली ये तुम्हारी बीवी आउट ऑफ कंट्रोल है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फिर किससे तुम शिकवा कर रहे हो कि उस शख्स ने जो है वो ये कर दिया वो कर दिया। आपका अपना पांडा ही जो है ना वो खराब था, आपका सिक्का खोटा था, तो आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं। किसी भी मर्द में जुर्रत नहीं होती अगर औरत उसको जो है इशारा ना दे। कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ इतने आगे तक ताल्लुकात नहीं जला सकता। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। सीडीआर में, कॉल डेटा में, हर चीज में साबित हो चुका है कि फरहान भी झूठ बोल रहा है, आमना भी झूठ बोल रही है। ये लोग पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पे बात डिलीवरी बॉय रईस की नहीं है, यहाँ पे बात सही और गलत की है। एक मुल्क का कानून है, किसी को भी ये राइट नहीं है कि किसी को इतनी बेदर्दी से कत्ल करे। आप पुलिस स्टेशन जा सकते थे, आप अदालत जा सकते थे, आप फरहान की फैमिली को बिठा के बात कर सकते थे, आप अपनी बीवी को बिठा के उसके वालिदैन से बात कर सकते थे, आप अपनी बीवी को तलाक दे सकते थे। लेकिन आपने अपनी बीवी को बड़ा अजीज बनाकर, बड़ा अच्छा बनाकर पोर्ट्रे करने की कोशिश की और आपने एक जान ले ली। आप कातिल हैं, आपकी बीवी कातिल है, आपकी पूरी फैमिली कातिल है और इन कातिलों को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है।